नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन हमारा चल रहा है और लगभग ख़त्म होने की तरफ है। इनकी प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में 3 तरह की केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड कैटेगरी थी रिडक्शन और थर्ड कैटेगरी ऑक्सीडेशन। आपको ध्यान में आया होगा, रिडक्शन वाले में एल्कोहल में भी रिड्यूस किया जा सकता है और एल्केन्स में भी रिड्यूस किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन वाले में कीटोन है, उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं। और ऑक्सीडेशन के अंदर ही हमने टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पढ़े थे। ये दोनों टेस्ट केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, या एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, या इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, तो आप दोनों में से कोई सा भी एक टेस्ट लिख सकते हो रिएक्शन के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो चौथी कैटेगरी है केमिकल रिएक्शंस की, अल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, वो देखते हैं हम। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, पहले हम समझें अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO, उसके पास में जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन है उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर जो अल्फा कार्बन है उससे वापस आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से कार्बन आते जाएंगे, उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन रेस्पेक्टिवली बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोजन होते जाएंगे। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी नेचर कुछ एसिडिक होती है। वो क्यों होती है, इस चीज़ को हम थोड़ा समझें। द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम of carbonyl compound is due to resonance stabilization of the conjugate base। अब ये जो फिगर है इसके अंदर इस चीज़ को देखो और समझो। पहला तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर कौन सा होगा। ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसके पास में ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, इसके साथ में जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन है। अब इस पर जब ये बेस अटैक करता है तो इस हाइड्रोजन को ये प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव कर देता है। अब ऐसा क्यों है, उसका रीज़न क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इजीली प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, यानी बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है। रीज़न क्या है उसका समझो। इसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बने हुए हैं। उसमें जो पाई बॉन्ड है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं इसके इन्फ्लुएंस में। जब इसका अटैक होता है तो इसमें पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ताकि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी को फुलफिल किया जा सके। तो ऐसे में ये जो कार्बन कार्बन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, पहला तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आप सीधा सीधा या तो यूँ कह दीजिए कि ये डबल बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन होता है, या आप यूँ कह दीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफ़र हुए और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर ट्रांसफ़र होकर के डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो ये हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हुआ और इसने Hb बना दिया और ये अलग हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। पहले हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, हम ये जो इथेनॉल हमने लिया है इसी को एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं, आपको ध्यान में होगा। डाइल्यूट NaOH बेस है, ये हमने लिया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। आप इसके बजाय बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बजाय बेरियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट ले रहे हैं। तो इसमें 2 मोल आपस में कंडेंस हो जाएंगे। तो इनके कंडेंस होने से होता क्या है कि एक एडक्ट हमको मिलता है, जिसको अब जैसे ये प्रोडक्ट आपको मिला, ये 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से मिला है। ये ध्यान रखना कि पहला मॉलिक्यूल जो है उसका एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होकर के दूसरे मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में जाकर के अटैच हो गया। तो नेचुरल सी बात है, दोनों मॉलिक्यूल्स में कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हुई, तो उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया। वो बॉन्ड कौन सा वाला है, वो ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है या एडक्ट हमको मिला है, इसको हम एल्डोल क्यों बोल रहे हैं। यहाँ आप ध्यान दोगे तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एल्ड और ऑल। तो एल्ड स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड एंड ऑल स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया तो एल्डोल। और कंडेंसेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, है ना। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कार्बन नंबर 1 ये वाला है, सॉरी कार्बन नंबर 1 ये वाला है, ये 2 है और ये वाला 3 है। 3 पर हाइड्रोक्सी, क्योंकि जो CHO ग्रुप है वो प्रायोरिटी में ऊपर आता है, इसलिए हम जो सफिक्स है इसी के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए ऑल सफिक्स हम IUPAC नेमिंग के अंदर अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी में जो हायर ऑर्डर पर आता है CHO उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इसके लिए सफिक्स, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। अब हम इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या हो रहा है, यहाँ से ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इनल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। अब एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अभी कैटेगरी वो ए वाली ही चल रही है, फर्स्ट वाली एल्डोल कंडेंसेशन में। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो इथेनॉल का था या एसिटाल्डिहाइड का था। ये ध्यान रखना कि एल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड्स देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता एल्डोल कंडेंसेशन, और बेंजेल्डिहाइड भी नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO होता है, तो कार्बन एक ही है उसके अंदर, और कार्बोनिल ग्रुप उसके साथ अटैच्ड कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं जिसको हम अल्फा बोल सकें। ये याद रखना, वो जो दोनों हाइड्रोजन है वो अल्फा नहीं होते हैं। अल्फा कार्बन पर अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। बेंजिल्डिहाइड में जिस कार्बन पर CHO ग्रुप अटैच्ड है, बेंजीन रिंग का वो कार्बन, उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वो भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। लेकिन जैसे ये एसीटोन है या प्रोपेनोन है, दोनों नाम सेम है, ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, आप अगर काउंट करके बताओगे आपको पता लगेगा टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें ये वाली 3 हाइड्रोजन और ये वाली 3 हाइड्रोजन, ये दोनों ही कार्बन अल्फा कार्बन हैं जो कार्बोनिल कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। अब ठीक है, सुविधा के लिए आप बोल दीजिए अगर एक अल्फा हो गया तो दूसरा अल्फा डैश हो जाएगा, लेकिन टोटल 6 इसमें अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो अब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, जैसा मैंने अभी आपको कहा था, बेरियम हाइड्रोक्साइड और इसके बजाय सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है डाइल्यूट। तो इनकी प्रेजेंस में हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, इसको कीटोल कहा जाता है। कीटोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कीटोन वाला ग्रुप भी है और अल्कोहल वाला ग्रुप भी है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, जिस तरफ से जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और पास में पड़ रहा है, उस कार्बन को, टर्मिनल कार्बन को कार्बन नंबर 1 देंगे। तो अगर आप इधर से शुरू करते हो तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको कार्बन नंबर 2 मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पर अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो इधर से इसको कार्बन नंबर 4 मिलेगा।
तो बजाय उसके 2 वाला हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। IUPAC के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको अगर ध्यान में रखें तो फिर कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है, तो नाम क्या, अच्छा 4 पर ही मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है, तो पहले हाइड्रोक्सी। ध्यान देना इसमें क्या है कि जो H है हाइड्रोक्सी का H वो अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है और मिथाइल का M बाद में आता है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लास्ट में लिख रहे हैं। इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर भी ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। प्रोडक्ट का IUPAC नेम क्या है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। नंबरिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, इधर से ही शुरू कर रहे हैं। तो 4 पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, फिर कार्बन की चेन 5 कार्बन की है इसलिए पेंट वर्ड यूज किया है। 3 कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन और उसके बाद में 2 इन। ध्यान देना इसमें दो तरह के सफिक्स यूज हो रहे हैं, एक तो है इन, ये प्राइमरी सफिक्स है, और दूसरा है ऑन, ये सेकेंडरी सफिक्स है। जो प्राइमरी सफिक्स है वो सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को इंडिकेट करता है, सेकेंडरी वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो उम्मीद है ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी एल्डोल कंडेंसेशन की। देखो एक चीज मैं और बताना चाहूँगा इसमें कि आप देख रहे हो ना इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, मतलब यहाँ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं वो इन दोनों कार्बन से। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इन दोनों कार्बन पर से होता, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो इन दोनों कार्बन के बीच में, ये जो दोनों कार्बन है इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता। एक्चुअल में ये हमको मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में इसलिए मिलता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा Z-शेप रूल कि जिसमें डबल बॉन्ड पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो तो ऐसा, या एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो, ऐसा हमको प्रोडक्ट मिलता है। Z-शेप रूल ये बोलता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ही कैटेगरी आ रही है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ क्रॉस वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो हम स्पीशीज़ ले रहे हैं वो दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल है इसके अंदर ये एग्जाम्पल है जिसमें दोनों ही कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए ये एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल है और ये प्रोपियोनेल्डिहाइड या प्रोपेनॉल है। तो इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमको 4 तरह के प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिलते हैं। ध्यान देना वो क्यों मिलते हैं 4 तरह के प्रोडक्ट। देखो होता क्या है कि पहला जो प्रोडक्ट आप वो मान लीजिए कि एसिटाल्डिहाइड की एसिटाल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन हो रही है, एक प्रोडक्ट ये हो जाएगा। फिर प्रोपियोनेल्डिहाइड यानी प्रोपेनॉल, उसकी रिएक्शन प्रोपेनॉल के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हो रही है, दो तो ये हो गए। फिर तीसरी रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें जो एसिटाल्डिहाइड है उसका अल्फा हाइड्रोजन निकल करके प्रोपियोनेल्डिहाइड में ऐड होगा, तो तीसरा प्रोडक्ट ये होगा। फिर चौथा कंपाउंड कौन सा होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा कि प्रोपियोनेल्डिहाइड में से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाले जो दो हाइड्रोजन हैं इन दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल के और एसिटाल्डिहाइड में ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा। आप सीधे सीधे यूं कह दीजिए कि अगर ये वाला A है और ये वाला B है तो 4 तरह के प्रोडक्ट हमको कौन कौन से मिलेंगे। देखो मैं बता दूं, A और A वाला मिलेगा, B और B के कंडेंसेशन से मिलेगा, A और B के कंडेंसेशन से मिलेगा, और B और A के कंडेंसेशन से मिलेगा, यानी AA, BB, AB और BA, ये 4 तरह के। तो ये चारों तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ बता रखे हैं, और उनमें मतलब हीट करने के बाद में जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो भी इनके अंदर बता रखा है। तो इनके IUPAC नेम, इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ध्यान देना
कि हमने ये जो दो कंपाउंड्स लिए हैं इनमें केवल ये वाला कंपाउंड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड वाला, इसके पास वाला ये अल्फा है लेकिन एक भी हाइड्रोजन इस पे नहीं है। जबकि इस पास वाले कंपाउंड के अंदर ये प्रोपियोफिनोन है, सॉरी एसिटोफिनोन, ये COCH3 है ना, इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। कीटोनिक ग्रुप है इसके अंदर। तो इसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उस कार्बोनिल कार्बन के इस तरफ भी अल्फा का कार्बन है और ये भी अल्फा है। तो ये जो अल्फा कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर बेस की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल करके और यहाँ पर ऐड हो जाता है इस कार्बन के साथ में। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये वाला प्रोडक्ट मिलता है हीट करने के बाद में, डबल बॉन्ड बनने के बाद में। IUPAC नेम 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 in 1 on। ध्यान देना 1 on, पहले हो सकता है आप लोगों ने ये सोचा हो कि 1 on टाइप का कोई कंपाउंड हो नहीं सकता, क्योंकि 1 on होने का मतलब ही टर्मिनल वाला कार्बन होता है। लेकिन अगर वो ऐसा होगा तो वो एल्डिहाइड होना चाहिए, पर यहाँ पर ये ग्रुप अटैच्ड है इसलिए ये कीटोन हो गया। दोनों तरफ कार्बन अटैच होने की वजह से ये कीटोन हो गया। तो 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 in, 2 in क्यों आ रहा है? रीज़न आपको पता है, अनसेचुरेशन को शो कर रहा है। कार्बन नंबर 1 ये है तो कार्बन नंबर 2 ये हो गया। अब नेक्स्ट आ रही है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये बात ध्यान में रखना, ये रिएक्शन वो वाले कंपाउंड शो करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं ना, इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ में दूसरा कोई कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कंडेंसेशन होता है, तब हमको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो मिथेनॉल और दूसरा पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मेट वर्ड फॉर्मिक एसिड से आया है, या पोटेशियम मिथेनोइड भी आप इसको बोल सकते हो। तो होता क्या है, इसके अंदर भी एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ से निकल के इसके अंदर ऐड होगा और वो अल्कोहल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। दूसरा वाला है वो करस्पॉन्डिंग जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट बनाता है। अगर हम KOH के बजाय NaOH लेते हैं तब हमको यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। इसी तरह की रिएक्शन हम देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड के लिए, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा और इसमें भी ये इस तरह के प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लिए, कंसनट्रेट NaOH के साथ में ट्रीट किया तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हमको मिलेगा। तो ये बेंजिल अल्कोहल, जैसा कि हमने मिथेनॉल वाले केस में देखा फॉर्मल्डिहाइड से मिथेनॉल बनता है, ऐसे बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल बना। ठीक है, इसको हम फिनाइल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। दूसरा ये प्रोडक्ट हमको मिला सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब ये लास्ट वाली रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक ही रिएक्शन हम देख रहे हैं, नाइट्रेशन। बच्चों, आप लोगों ने अभी तक इससे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखी, चाहे वो हेलोबेंजीन की हो, चाहे फिनोल की हो, चाहे एनिसोल की हो, उन सब के अंदर दो तरह के प्रोडक्ट्स हमको मिलते थे, ऑर्थ्रो और पैरा, दो प्रोडक्ट्स। उसमें मेटा वाला नहीं मिलता था। उनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उससे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक कहाँ होगा, ऑर्थ्रो और पैरा पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे वो इन्हीं दो पोजीशन पर ज़्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन अब जैसे ये आप जो बेंजल्डिहाइड देख रहे हो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसमें एक ही प्रोडक्ट हमको मिलता है मेटा वाला, इसमें ऑर्थ्रोपेरा नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो CHO ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसकी जो
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, उसमें हम समझ सकते हैं। उससे क्या होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मेटा पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, जैसे इस वाली रिएक्शन के अंदर आप देखोगे तो नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, जो कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो उसका अटैक मेटा पोजीशन पर होगा। तो एक ही प्रोडक्ट हमको मिलेगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो ये वाली पोजीशन मेटा। तो इस तरह से ये जो पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन वाला, ये फिनिश हो गया है। और जो यूजेस वगैरह हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड उसका 40% सॉल्यूशन जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है उनको प्रिजर्व करने के काम में रखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट प्लास्टिक बनाने के भी काम में आता है, पॉलीमर्स के अंदर है इसके बारे में, लेकिन वो चैप्टर इस साल रिमूव हो चुका है हमारे सिलेबस से। बेंजल्डिहाइड परफ्यूम वगैरह बनाने के काम में आता है। एसीटोन भी ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में आता है सॉल्वेंट की फॉर्म में। और बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं, जैसे ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेनिलिन, एसीटोफिनोन, कैम्फर वगैरह। तो ये अलग अलग, जैसे इनकी ऑर्डर और फ्लेवर की वजह से इनका यूज़ किया जाता है। तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग नोट्स बना करके मुझे सेंड कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम ज़रूर लिख करके अटेंडेंस दीजिए। थैंक यू।